देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर आपका 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर जो एंगल है आपका 90 प्लस माइनस थीटा है तब तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज होंगे, आर चेंज कैसे होंगे, साइन थीटा है तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। अगर टेन थीटा है तो वो कॉट हो जाएगा और कॉट है तो टेन हो जाएगा। अगर सेक थीटा है तो कोसेक हो जाएगा और कोसेक है तो सेक हो जाएगा। बट साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, यानी उसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, वह क्वाड्रेंट पर निर्भर करेगा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको ले सकते हैं साइन 90 प्लस 30, तो इससे 90 प्लस थीटा हो गया। अब ये पता है कि साइन का कॉस हो जाता है, साइन का कॉस होता है तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, साइन का कॉस हो जाता है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसको देखें 120 डिग्री है, 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को देखना है, साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं tan 135 डिग्री की वैल्यू, तो इसको लिखेंगे tan 90 से कितना ज़्यादा है 45 ज़्यादा है, 90 प्लस थीटा 10 का हो जाता है कॉट थीटा, तो 10 का हो गया कॉट थीटा, ये एक थीटा है 45, 90 प्लस थीटा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है क्योंकि तो 90 और 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में 10 आपका नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का आएगा और 45 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 150 डिग्री देख लेते हैं, तो इसको ले सकते हैं कॉस, ये 90 से कितना ज़्यादा, 90 से 60 ज़्यादा, तो ये 90 प्लस थीटा हुई, आपका थीटा है 60 डिग्री। अब ये तो आप जानते हैं ये चेंज हो जाता है, साइन का कॉस और कॉस का साइन, तो ये साइन हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। अब साइन पर आपको इसी के हिसाब से देखना है, प्लस आएगा माइनस आएगा, कॉस 150 के हिसाब से देखना है। कॉस 150 आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस का आएगा, इसकी वैल्यू √3/2। तो इस तरह से हम चेंज कर देंगे। अगर 90 माइनस थीटा करना है तो सारे पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, वहाँ प्लस माइनस का कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज करने हैं। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर एंगल 180 प्लस थीटा है या माइनस थीटा, दोनों चल लेते हैं, तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि वैसे रहेंगे, साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, टेन का टेन ही आएगा। बट साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, उसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो क्वाड्रेंट पर निर्भर करेगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मान लीजिए हमने इस तरह से वैल्यू ले ली, साइन 210 डिग्री ले लिया, इसको हम ले सकते हैं साइन 180 प्लस 30। अब यहाँ लिखा है कि 180 में प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होते हैं, तो ये साइन का साइन ही आएगा,
तो ये साइन का साइन आ गया, ये साइन का साइन ही आएगा, साइन 30। अब ये देखना है कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। और साइन 210 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में ये माइनस का होता है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो माइनस इसकी वैल्यू 1/2। कॉस 240 की वैल्यू निकालते हैं। कॉस 180 से कितना ज़्यादा हो गया, 180 से आपका 60 ज़्यादा हो गया। कॉस का कॉस ही रहेगा, क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है, थर्ड में माइनस का इसलिए माइनस का आ गया। और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। 10 2 2 5 निकालते हैं। 10 180 से कितना ज़्यादा, 45 ज़्यादा, 10 का 10 ही रहेगा, 45। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है इसलिए इसके आगे प्लस का आएगा, तो ये वैल्यू प्लस बनाएगी। देखो थर्ड रूल देखो, अगर एंगल आपका इस तरह से है 270 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पर भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर चेंज वैसे ही होंगे, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। बट साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आएगा, उस क्वाड्रेंट में कैसा है। मान लीजिए साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो साइन 270 से 30 ज़्यादा है। अब यहाँ हमने लिखा है कि साइन का कॉस होता है तो साइन का कॉस कर दो, कॉस 30 हो गया। साइन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस का आ गया, तो माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2। कॉस 330 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 270 से कितना ज़्यादा, ये 60 ज़्यादा। अब कॉस का हो जाएगा साइन, कॉस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए इसके आगे प्लस ही आएगा, और इसकी वैल्यू √3/2। ऐसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अगर एंगल आपका 360 प्लस माइनस थीटा है, यानी पूरा राउंड लगा दिया, 360 से कुछ कम हो कुछ ज़्यादा हो, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। मान लीजिए हम वैल्यू बट साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, पर उसका जो साइन आएगा वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। मान लीजिए हम साइन 330 की वैल्यू निकालते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे साइन 360 माइनस 30, ऐसे भी ले सकते हैं, और 270 प्लस 60 भी ले सकते हैं। अब 360 तो चेंज होता नहीं है, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30 रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में साइन नेगेटिव तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू आपकी आ गई -1/2। टेन 315 निकालते हैं। 10 360 से कितना कम, 45 कम। अब 10 360 माइनस थीटा, 360 में चेंज नहीं होता, 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 45 आ गया। अब ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है इसलिए इसके आगे माइनस आएगा, और वैल्यू आगे -1। इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी देख लें,
सीधा देखो, अगर हम इसको ले सकते हैं 270 + 45, 270 तो चेंज होता है तो 10 का कॉट होता है, तो ये लो कॉट 45 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ में 10 आपका नेगेटिव माइनस आ गया, 45 वैल्यू रखो -1। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, वैल्यू सेम आएगी। तो ये थोड़ा सा वैल्यू निकाल लेना है।